Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया था जनरल एंट्री का कि जनरल एंट्री कैसे बनती है, क्या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ये सारी बातें समझ ली थी। आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और फॉर्मेट समझते हैं कि जनरल एंट्री में कैसे फॉर्मेट बनता है और क्या क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल ऑफ वेद प्रकाश एंड कंपनी। कह रहे जनरल एंट्री बनाइए वेद प्रकाश ऑफ कंपनी की। आपको कुछ इस तरीके से पॉइंट्स दिए होंगे, इन पॉइंट्स को ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। अब इसको हमें जनरल एंट्री में शो करना है। तो जनरल एंट्री में शो करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इसका फॉर्मेट, कि फॉर्मेट कैसे बनता है। तो आप लोग भी मेरे साथ फॉर्मेट बनाएंगे। इस तरीके से दो लाइनें ड्रॉ की जाती हैं। ठीक, इस तरीके से कितनी लाइनें ड्रॉ की जाती हैं? दो लाइनें ड्रॉ की जाती हैं। तो एक कॉलम बनाया जाता है सबसे पहले छोटा, उसको मेंशन किया जाता है डेट। उसमें क्या मेंशन की जाती है? डेट। इस तरीके से दूसरा कॉलम थोड़ा बड़ा होता है। दूसरा कॉलम क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा, जिसमें हम मेंशन करते हैं पर्टिकुलर। क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर। एक छोटा सा कॉलम होता है फॉर्मेलिटी के लिए, जिसमें हम मेंशन करते हैं LF, लेजर फोलियो। उसके बाद दो कॉलम होते हैं। एक कॉलम का नाम होता है बच्चों डेबिट, एक कॉलम का नाम होता है क्रेडिट। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ गया कैसे बनता है जनरल एंट्री का? डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। तो ये होता है फॉर्मेट जो हमने समझना था। आप इसके ऑप में लिख सकते हैं यहाँ पे जनरल एंट्री। क्या मेंशन कर सकते हैं? जनरल एंट्री। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन है सबसे पहले 2025 जनवरी 1। तो आपको डेट लिखनी है, तो डेट आ जाएगी 2025। एक ही बार मेंशन करेंगे जनवरी 1। वेद प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। वेद प्रकाश क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमने सीखा था वो बिजनेस में क्या लेके आएंगे? कैश। तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट वाला रूल फॉलो करना। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या चीज आ रहा है? कैश आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है? टू कैपिटल अकाउंट। किस फॉर्म में आ रहा है बच्चों? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अब अमाउंट है 5 लाख, तो डेबिट वाले कॉलम में उसी के सामने कितना मेंशन कर दोगे? 5 लाख। और क्रेडिट वाले कॉलम में उसी के सामने कितना मेंशन कर दोगे? 5 लाख। आ गई बात समझ में? ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। ये कौन सी एंट्री कंप्लीट हो गई? फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। अब देखिएगा नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या कहना चाह रही है? जैसे अब आपको रूल्स फॉलो करने, रूल्स के अकॉर्डिंग जो जो चीजें कही गई होंगी वो चीजें हम फॉलो कर लेंगे। फिर लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हम परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? मेंशन है इस बार। तो जो भी चीज आती है, डेट है जनवरी 2। फर्नीचर, क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। अकाउंट डेबिट। क्योंकि क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास? फर्नीचर आ रहा है, और फर्नीचर एसेट होता है। एसेट कौन से अकाउंट से रिलेटेड होता है? रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? कैश में। और कितने थाउजेंड का फर्नीचर है?
60,000। तो डेबिट वाले कॉलम में भी 60,000, क्रेडिट वाले कॉलम में भी 60,000। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी, दूसरी जनरल एंट्री बन जाएगी। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब डेट है जनवरी 4, तो अब आप मेंशन करोगे डेट वाले कॉलम में जनवरी 4, परचेज गुड्स। तो आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, आपको ना गुड्स लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे हमें कुछ मेंशन नहीं है कि हम कौन सा गुड्स खरीद रहे हैं। तो आपको मैंने सिखाया था गुड्स से जस्ट पहले वाला वर्ड, तो उस टाइम पे हम कौन सा वर्ड यूज कर देते हैं, गुड्स से जस्ट पहले वाला वर्ड, और वो है क्या, परचेज। तो एंट्री बन जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैसे परचेज कर रहे हैं उसको, कैश में परचेज कर रहे हैं। कितनी अमाउंट है, 47,000। तो हम कितने रुपए मेंशन कर देंगे, 47,000। आगे बात समझ में? अगली एंट्री भी हमारी हो गई। तो हमें वो रूल फॉलो करना है और हमने ये देखना है कि हम क्या चीज परचेज कर रहे हैं और क्या चीज सेल कर रहे हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग रूल फॉलो करते हैं। जनवरी 5, बाउट गुड्स फ्रॉम निर्मल। अब यहाँ पे लिखा है हमने गुड्स बाउट किए। बाउट मतलब भी बच्चों परचेज ही होता है, और जब भी वर्ड गुड्स आएगा तो गुड्स से पहले प्रिसीडिंग वर्ड देखना है कि वो क्या है, प्रिसीडिंग वर्ड देखना है कि वो क्या है। तो उससे पहले क्या है, बाउट। और किससे परचेज करें, निर्मल। निर्मल कौन होगा, पर्सन। तो डेट है नेक्स्ट जनवरी 5, बाउट गुड्स। बाउट का मतलब भी परचेज होता है, खरीदना ही होता है, तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हैं, निर्मल से। किससे खरीद रहे हैं बच्चों, निर्मल से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू निर्मल अकाउंट। कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं, 28,000। तो आप डेबिट में लिखिएगा 28,000, एक लाइन छोड़ने के बाद क्रेडिट में भी लिखिएगा 28,000। क्लियर होगी बात? अब देखते हैं जनवरी 5 के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है। जनवरी 5 के बाद नेक्स्ट है पेड कैश टू निर्मल। अब हम पे कर रहे हैं तो पैसे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे बेटे, जा रहे होंगे। और कैश होता है एसेट, एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस बार कैश जा रहा है, इसीलिए कैश क्रेडिट होगा। और किसके पास जा रहा है, निर्मल। और निर्मल पर्सन है तो निर्मल रिसीवर हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। पेड कैश टू निर्मल 10 तारीख। कौन सी डेट की बात चल रही है, जनवरी 10। तो किसके पास पैसे जा रहे हैं, निर्मल के पास, इसीलिए निर्मल का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कि कितने पैसे जा रहे हैं निर्मल को, 28,000। कितने रुपए जा रहे हैं बच्चों, 28,000। तो अब समझ में आने लग गया आपको जनरल एंट्री कैसे फॉर्मेट में होती है। अभी मैंने इसमें आपको नरेशन नहीं बताया, नरेशन एक दो क्लास में हम सीख लेंगे, पहले एंट्री सीखने में ज्यादा फोकस रहना चाहिए हमारा। चलिए, उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश। फिर से आ गया कि हमने गुड्स परचेज करें, किससे परचेज करें, राकेश से। तो मैंने आपको समझाया था जब भी वर्ड क्या आएगा, गुड्स। जब भी वर्ड क्या आएगा, गुड्स, तो गुड्स से जस्ट पहले वाला वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, जस्ट पहले वाला, 16। अब नेक्स्ट डेट है 16।
तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। और कितनी अमाउंट थी बच्चों बताइए, 12,500। तो हम अमाउंट में मेंशन कर देंगे 12,500। अगली एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश। तो दोनों ट्रांजेक्शन में डिफरेंस देखिएगा, 16 में लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स किससे खरीद रहे हैं, राकेश से, लेकिन 18 में कह रहा है कि अब कैश में, जब कैश मेंशन होगा तो बच्चों में नेम से कोई मतलब नहीं होगा, तो सीधा एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। क्योंकि जब हमें पैसे मिल रहे होंगे तो उस कंडीशन में हम नेम का ध्यान नहीं देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब सिर्फ और सिर्फ नेम होगा तो नेम आएगा, जब कैश मेंशन होगा तो बाकी सब चीजें हम छोड़ देंगे, सिर्फ और किस चीज का ध्यान रखेंगे, कैश का। तो हमने क्या समझा, जिस ट्रांजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पर्सन का नेम लिखा हुआ है, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, तो वहां पे तो हम राकेश पर्सन को लेंगे, लेकिन जब लिखा होगा परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश, अगर कैश मेंशन होगा तो फिर कैश को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, राकेश से कोई लेना देना नहीं होगा, तो कैश का नाम लिखा जाएगा। अब कितने रुपए में परचेज किया है, 15,000, तो अमाउंट वाले कॉलम में मेंशन कर दीजिए 15,000। और डेट कितनी है, 18, डेट कितनी है, 18 जनवरी 18। अब लास्ट एंट्री बची है, तो लास्ट एंट्री बनाते हैं, बस समझते हैं। तो यहां से हमने दो चीजें सीख ली, कैसे फॉर्मेट बनाते हैं और फॉर्मेट में कैसे जनरल एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है। पेड रेंट फॉर दी ऑफिस, हम ऑफिस का क्या पे कर रहे हैं, रेंट। तो बताइए, जब रेंट पे करेंगे तो क्या जाएगा, कैश, कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट, और रेंट एक्सपेंसेस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 20 को। तो डेट है मेरी जनवरी 20, क्या जा रहा है, रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए का रेंट जा रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन में, 5,000। कितने का जा रहा है बच्चों, 5,000। तो यहां पे मेरा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये कंप्लीट। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।